जो भारतीय जनता पार्टी काम करी है वो कोई और पार्टी काम नहीं कर सकती। जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसमें पत्थर मारते हैं। प्रदीप बत्रा जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इनसे हर समाज, सर्व समाज का व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और बीमारी में उन्होंने जो काम किया है वो कोई और काम कर ही नहीं सकता। आयुष हम सबके सामने कह रहे हैं कि हम अगर मोहर लगाएंगे तो कमल पे प्रदीप बत्रा ही जीतेगी, बीजेपी पार्टी जीतेगी। जीतेगा प्रदीप बत्रा, जीतेगा प्रदीप बत्रा जिंदाबाद। उपहार तुम्हें भेंट करूं, क्या तोहफे उपहार तुम्हें भेंट करूं, हर तोहफा झूठा लगता है, हर लम्हा तुम्हें मुबारक हो, साथ में कमल का फूल हमेशा खिलता है। प्रदीप बत्रा को साकेत कॉलोनी में, प्रदीप बत्रा को साकेत कॉलोनी में, साकेत कॉलोनी में और रुड़की शहर में, साकेत कॉलोनी में और रुड़की शहर में। चर्चा हो जमाने में, चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है, चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है। प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है, प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है। जब साथ हमारे हैं ये बत्रा साहिब जी, जब साथ हमारे हैं ये बत्रा साहिब जी, जब साथ हमारे हैं प्रदीप ये बत्रा, फिर काहे का खतरा, फिर काहे का खतरा। इस रुड़की शहर को आगे ही बढ़ाना है, इस रुड़की शहर को आगे ही बढ़ाना है। चर्चा हो जमाने में, चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है, चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है। प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है, प्रदीप। नमस्कार मित्रों, समाजवाद न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समाजवाद न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं साकेत में नितिन गोयल जी के घर पर हैं हम। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है जो सीटिंग विधायक और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस समय रुड़की विधानसभा से हैं प्रदीप बत्रा जी। उनको अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के द्वारा आज समर्थन दिया गया है, अपना समर्थन पत्र सौंपा गया है। आइए बात करेंगे प्रदीप बत्रा जी से, क्या कहना चाहेंगे वैश्य समाज के लिए जो आज उनको समर्थन दे रहा है इस इलेक्शन में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि आज नितिन गोयल जी जो नगर अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा और इनके समाज के द्वारा, इनके साथियों के द्वारा आज आपको समर्थन पत्र सौंपा गया है, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ ने आज मुझे समर्थन दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभारी हूँ। हमारे बीच हमारे नगर अध्यक्ष जो है नितिन गोयल जी यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच विभोर अग्रवाल जी, राकेश गोयल जी और यहाँ पर आकाश गोयल जी, सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं जो अहम भूमिका अदा करते हैं वैश्य समाज में और हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रसर होकर कार्य करते हैं। कोई भी संकट की समय आया या कोई भी सामाजिक कार्य, उन सब में समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो मैं इस समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ा समर्थन है और इनका प्यार जो मुझे मिला इसके लिए मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा और जो भी सेवा मेरे लायक होगी, काम होगा, मैं रुड़की के लिए करूँगा और सभी समाज के साथ खड़ा हूँ और पूर्ण रूप से जो है अपने कार्य करूँगा। क्या देख रहे हैं सर, इलेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कुछ ही समय रह गया है, अब गहमा गहमी शुरू हो गई है। एक प्रकार से देखा जाए तो इलेक्शन को भाजपा बनाम कांग्रेस ना बनाकर इस बार यशपाल राणा बनाम प्रदीप बत्रा बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? उठ चुकी लहर है, केवल भाजपा ही करेगी और जनता मन बना चुकी है, भाजपा तय कर चुकी है, लोग तय कर चुके हैं कि भाजपा के समर्थन में वोट डालना है और उत्तराखंड में जो है भाजपा की सरकार बनना तय है और रुड़की की सीट भारी मतों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम लोग भाजपा से टिकट लिया, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सिर्फ यशपाल राणा की सोच हो सकती है कि वो इस चुनाव को इंडिविजुअल मान रहे हैं और जो इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी करके दुश्मनी करना चाह रहे हैं। पूरे चुनाव पार्टियों के होते हैं, सरकार पार्टी की बनेगी, ना सरकार प्रदीप बत्रा की बनेगी, ना सरकार यशपाल राणा की बनेगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो सरकार से, पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी सच्चे कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पार्टी के जो है समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के सदस्य हैं सब लोग। तो पार्टी कोई भी जीते, पार्टी की सरकार, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी सर्वोपरि है, पार्टी के साथ ही हम लोग हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। और ये तो मैं समझता हूँ कि अनपढ़ वाली बातें हैं जो वो करते हैं। तो आदमी को चुनाव लड़ना है, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ें और कहते हैं मतलब पर्सनल दुश्मनी ना करें।
नितिन शर्मा जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? नितिन शर्मा जी ने भी ताल ठोक रखी है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान तो उनके द्वारा जो भी हो रहा होगा वह भारतीय जनता पार्टी को ही हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? या उनके साथ कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ बातचीत चल रही है, कुछ हो सकता है? ये क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव है और ये सभी लोग थोड़े दिन में समर्थन दे देंगे और सभी हमारे साथ आ जाएंगे। सभी एक छत के नीचे चुनाव लड़ेंगे। नितिन शर्मा जी भी हमारे पार्टी के सदस्य थे और कुछ रूठ गए होंगे, उन्हें मना लिया जाएगा और साथ ही रहेंगे। पूर्ण समर्थन उनका हमारे साथ ही रहेगा, मना लिया जाएगा। आइए नितिन जी से बात करेंगे। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोगों ने आज समर्थन दिया है प्रदीप बत्रा जी को? ऐसा क्या देखा, क्या चीज़ है प्रदीप बत्रा जी के अंदर जो आप लोग उनको समर्थन दे रहे हैं? ऐसा है, विधायक जी का जो चेहरा है, जो व्यक्तित्व है, किसी के काम को कभी मना नहीं करा आज तक भी। हमेशा सबने हंस बोल के कार्य करे हैं। कार्यालय पे लगातार कार्य होते हैं, 24 आवर्स कार्यालय पे काम चलता है। तो हमारा वैश्य समाज जितना भी है सब भैया के साथ इकट्ठा खड़ा है और भैया के पूर्ण रूप से समर्थन के लिए हम घर घर जा रहे हैं और भैया की कन्विंसिंग के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, कहीं ना कहीं आप वैश्य समाज में पदाधिकारी भी हैं, कहा यह भी जा रहा था कि इस बार वैश्य समाज कुछ रुष्ट था प्रदीप बत्रा से। कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से भाजपा के साथ वैश्य समाज रहा है और भैया के बताइए, इससे कोई नहीं होता कि कौन सी कास्ट से आदमी खड़ा है। हम भाजपा के साथ है और भाजपा का टिकट अगर भैया को मिला है तो पूरा वैश्य समाज भैया के साथ खड़ा रहेगा। तो भाजपा के साथ रहेंगे भैया। क्या कहना चाहेंगे आकाश गोयल जी? आज हमारे नितिन गोयल जी जो कि नगर अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के हैं, तो आज हमारी समस्त टीम ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा जी को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। जी, कबीर जी कुछ कहना चाहें? आप लोगों ने समर्थन दिया है, वो आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप बत्रा जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रदीप बत्रा जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इनसे हर समाज, सर्व समाज का व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और प्रदीप बत्रा जी सबकी सहायता करते हैं। ये किसी को जाति को कोई देखकर वो नहीं करते। सब कोई भी इनके पास कार्यालय पे पूरा स्टाफ है, सारी फैसिलिटी वहाँ पे, आयुष्मान कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, हर चीज़ की फैसिलिटी विधायक जी के कार्यालय पे मिलती है और सब इनसे खुश है। इसलिए हमने आज पूरे समाज के साथ वैश्य समाज के इस इलेक्शन में वैश्य समाज प्रदीप बत्रा जी, या आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ? वैश्य समाज पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप बत्रा जी हैं और पूरा वैश्य समाज प्रदीप बत्रा जी के साथ बिल्कुल खड़ा है। धन्यवाद। समाज के कुछ लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, जिन लोगों ने अपनी राय रखी। इन लोगों का कहना यह है कि प्रदीप बत्रा जी जो सीटिंग विधायक हैं, पिछले 10 साल के कार्य इनको उत्कृष्ट लगे, इनको समझ में आए और आज भी इस इलेक्शन में भी प्रदीप बत्रा जी का ही समर्थन कर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। प्रदीप बत्रा को साकेत कॉलोनी में, प्रदीप बत्रा को साकेत कॉलोनी में, साकेत कॉलोनी में और रुड़की शहर में, साकेत कॉलोनी में और रुड़की शहर में। चर्चा हो जमाने में, चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है। चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है। प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है। प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है। जब साथ हमारे हैं ये बत्रा साहिब जी, जब साथ हमारे हैं ये बत्रा साहिब जी, जब साथ हमारे हैं प्रदीप ये बत्रा, फिर काहे का खतरा, फिर काहे का खतरा। इस रुड़की शहर को आगे ही बढ़ाना है, इस रुड़की शहर को आगे ही बढ़ाना है। चर्चा हो जमाने में, चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है। चर्चा हो जमाने में, कुछ ऐसा जिताना है। प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है। प्रदीप बत्रा वंदे। चलिए देखिए, कहना है प्रदीप बत्रा को हमने ही जिताना है। ये कुछ हमारे साथ मात्र शक्तियां हैं जो कि अभी आपने देखा होगा कितना
प्रदीप बत्रा जी को वैसे समाज ने आज समर्थन दिया है नितिन गोयल जी के यहाँ पर मातृशक्ति भी इकट्ठी हैं। आइए बात करेंगे, कुछ मुद्दों पर बात करेंगे कि मातृशक्ति जो आज अति उत्साहित जो हो रही हैं प्रदीप बत्रा जी के लिए कहें या भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जो ये इतना खुश हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। पूजा जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी आप लोग अपने सुनाब जो है गाना भी गा रहे थे और अभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी जी। ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं, या यूं कहें कि बत्रा जी के लिए भी आप गाना गा रहे थे, बत्रा जी में ऐसा क्या है? आप लोग इतने क्यों बिल्कुल बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी जो है जितना काम कर रही है वो कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती। चाहे आप आयुष्मान योजना को ले लीजिए, चाहे आप श्रमिक कार्ड को ले लीजिए, है ना, तो जो काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उज्ज्वला योजना दी है, तो ऐसी कई योजनाएं लेकर के आए, जीरो बैलेंस पे भी उन्होंने जो है खाते खुलवाए हैं। तो आप देख लीजिए पहले क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, है ना। 70 साल की उसमें आप देख लीजिए आज जो सड़कों का निर्माण कराया है, कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं। अगर हमें देहरादून जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम लोग कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजें पहले कहाँ थी? तो भारतीय जनता पार्टी जो काम करी है वो कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती। और हमारे भाई प्रदीप बत्रा जी वो बहुत अच्छा काम करे। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का नारा जो है उन्होंने ही दिया है। आप देखिए पहले यहाँ पे पार्क वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो जो विकसित कराए हैं, है ना, तो इतने अच्छे पार्क बनवाए हैं, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी रखी है, हर चीज का उन्होंने प्रॉपर ध्यान रखा है। और जितनी हमारी मातृशक्ति है यहाँ पर है, तो देखिए उनका नेचर इतना अच्छा है कि कोई भी जाकर के उनसे बात कर सकता है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत बड़ी बात है ना, और हम सब उनके साथ है। जीतेगा भाई जीतेगा, प्रदीप बत्रा जी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अभी पिछले कुछ समय से बहुत आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, कमर तोड़ दी, विकास नहीं हो रहा है, व्यापारी बहुत दुखी है। अभी आपने देखा होगा नोटबंदी में व्यापारी दुखी हुआ, उसके बाद जीएसटी को लेकर व्यापारी दुखी हुआ। अभी कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे घर पर हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या कहना चाहिए? एक तरफ तो लोगों का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है। प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी काम करी है वो कोई और पार्टी काम नहीं कर सकती। आप बताएं कोरोना काल में कितने वैक्सीनेशन केंद्र लगवाए हैं, कितने करोड़ों बच्चों को वैक्सीन लगी है ना, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है, सबका ध्यान रखा गया है, इसमें फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। आप बताइए कोई किसी और पार्टी ने ऐसा काम किया हो तो विश्व गुरु बनने जा रहा है। मुझे तो अपनी भारतीय जनता पार्टी पर गर्व है। जो से पहले भी बीमारियां आती थी, विपक्ष का कहना है इससे पहले भी बीमारियां आई हैं, उसमें भी वैक्सीनेशन हुए हैं। उन पार्टियों ने भी काम किया जब भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी। तो वैक्सीनेशन का अपने सिर पर ढिंडोरा पीटना क्योंकि हमने किया, इससे पहले सरकारों ने भी वैक्सीनेशन कराया। अब कोरोना बीमारी आई है ना, कोरोना बीमारी में उन्होंने जो काम किया है वो कोई और काम कर ही नहीं सकता। आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, कितने लोग पहले सड़कों पे मर जाते थे, उनके लिए कोई इलाज नहीं था, और अगर वो अस्पताल पहुंचते थे तो अस्पताल में इतना बड़ा बिल बना दिया जाता था। आप बताइए किसी पार्टी ने कोई हेल्प की हो तो, है ना। आयुष्मान कार्ड से आज वो अपना इलाज करवाते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगता। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हम सब। क्या कहना चाहेंगे माता जी, किस प्रकार से देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? इस बार क्या आ रही है, या कहना दूसरे विपक्ष का कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है? आप देखो लोगों का काम तो है कि कुछ ना कुछ कहना, कोई कितना भी अच्छा कर ले उसमें भी कमियां ढूंढते ही रहते हैं, लोगों का तो यही कहना है। लेकिन यह है कि प्रदीप बत्रा जी वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग उनके काम से खुश हैं। अब आप देखो हर पार्क में बैठने की व्यवस्था कर दी, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जाते हैं वहाँ पे, उनको बैठने की बड़ा अच्छा इंतजाम है। बच्चों के लिए झूले भी लगे गए, और ये ग्रीन सिटी क्लीन सिटी तो बिल्कुल ही बनवा दी बत्रा जी ने। तो हम संतुष्ट है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रदीप बत्रा जी का काम दिखाई देता है, सामने विकास हो रहा है। रुड़की में बहुत विकास हुआ है, इतनी सफाई देखो हर जगह। आप गंगा किनारे देख लो, चाहे सड़कों पर देख लो, चाहे जैसे भी जो भी काम उनको कहो फौरन तैयार रहते हैं। आप कौन से समाज से आते हैं? पंजाबी समाज से। चलिए आप ही नगर में पंजाबी समाज ने ही प्रदीप बत्रा जी का बहुत विरोध किया। आप कह रहे हैं बत्रा जी के काम दिखते हैं, उधर रामनगर में गतिरोध प्रतिरोध अभी भी जारी है। वहाँ का समाज, पंजाबी समाज का ही आदमी जो है इनका विरोध कर रहा है, ऐसा क्यों? देखो कुछ लोग होते हैं जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसमें पत्थर मारते हैं। ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो ऊंचा उठता है उसको कोई नीचे गिराने की कोशिश ना करे। एक मेंढक भी ऊपर चढ़ता है तो उसका भी टांग खींचते हैं। ये तो हर जगह है, तर्क वितर्क तो हर जगह। कहने का मतलब है आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं
आपसे सहमत हूँ कि कुछ लोग रामनगर में ऑपोजिट है, जिसका काम नहीं होता वो तो ऑपोजिशन में ही जाएगा ना, और जिसका काम होता है वो, अब ये देखिए कि परसेंटेज देखी जाती है कि कितने परसेंट वो काम कर रहे हैं और कितने परसेंट ऑपोजिट है। तो आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। प्रदीप बत्रा जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं? और हम सबके सामने कह रहे हैं कि हम अगर मोहर लगाएंगे तो कमल पे में रंगे हुए हो, दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम भारतीय जनता पार्टी का, एकदम से आपने ड्रेसेस जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहना चाहेंगी, कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? प्रदीप बत्रा ही जीतेगी, बीजेपी पार्टी जीतेगी। बीजेपी पार्टी जीतेगी। मम्मी बीजेपी को डालेंगी वोट? हाँ। और पापा? सब बीजेपी को डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी अलग डालते पापा अलग, सब इकट्ठे हैं। जीतेगा वही जीतेगा, प्रदीप बत्रा जीतेगा। जी बेटा। प्रदीप बत्रा जिंदाबाद। देख सकते हैं सर, यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ये जो महिला बच्चे हैं अभी देख रहे हैं आप, मैंने बहुत जिरह की इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी अडिग हैं, अटल हैं, कह रही हैं कि जीतेगा तो प्रदीप बत्रा जीतेगा। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, तो पूरा प्यार और पूरा आशीर्वाद है, सभी मेरी भाभियों का, सभी मेरी माताओं का प्यार है जो ये यहाँ दिख रहा है आपको, और ये जनता मन बना चुकी है। प्रदीप बत्रा का प्यार और भारतीय जनता पार्टी का मोदी के लिए प्यार और देश के लिए प्यार। अगर हम चाहते हैं हिंदू धर्म को बचाना, सनातन धर्म को बचाना, तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने होंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। ठीक है, तो देख